नमस्कार दोस्तों, रेलवे पॉलिसी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से टिकट रद्द करने और धन वापसी प्राप्त करने के संबंध में रेलवे के नियम को जानेंगे, जिसके अंतर्गत टिकट का किराया, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, तत्काल शुल्क, क्लर्क शुल्क, रद्दीकरण शुल्क इत्यादि का वर्गवार विवरण, टिकट रद्द करने एवं रिफंड के नियम, यात्रा की तिथि को आगे बढ़ाना या पूर्व में करना, डुप्लीकेट टिकट प्राप्त करना इत्यादि के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम टिकट के किराया अर्थात टिकट के कीमत में शामिल विभिन्न शुल्कों के बारे में जानेंगे, जिससे टिकट के रद्दीकरण की स्थिति में धन वापसी में होने वाले कटौती को समझा जा सके। किराया का अर्थ है वह लागत जो एक यात्री टिकट जारी करने के लिए रेलवे को भुगतान करता है। इसमें मूल किराया, सुपरफास्ट ट्रेनों पर पूरक शुल्क, आरक्षण शुल्क, लिपिक शुल्क और अन्य लागू विविध अहलक शामिल हैं। बेस फेयर अर्थात मूल किराया यह रेलवे द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए किलोमीटर दूरी के अनुसार तय किया जाता है। सुपरफास्ट ट्रेनों पर लागू पूरक शुल्क, जिसे सामान्य भाषा में लोग सुपरफास्ट शुल्क भी कहते हैं, इसे केवल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के साथ वसूला जाता है। आरक्षण शुल्क, जो किसी बर्थ या सीट के आरक्षण के लिए रेल प्रशासन द्वारा किराया के अतिरिक्त लगाया गया प्रभार होता है। क्लर्केज शुल्क या लिपिक प्रभार, जो रेल प्रशासन द्वारा किराए की वापसी में उसके द्वारा किए गए लिपिकीय कार्यों के लिए लगाया जाने वाला प्रभार होता है। जीएसटी, एसी क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट में कुल किराए के 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। अब हम बेस फेयर के साथ लिए जाने वाले क्लास वाइज चार्ज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एसी क्लास के लिए आरक्षण शुल्क 60 रुपये और सुपर फास्ट शुल्क 75 रुपये है। द्वितीय एसी श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क 50 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, न्यूनतम तत्काल शुल्क 400 रुपये, जो अधिकतम 500 रुपये तक है। प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क 50 रुपये और सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है। थर्ड एसी क्लास के लिए आरक्षण शुल्क 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, न्यूनतम तत्काल शुल्क 300 रुपये, जो अधिकतम 400 रुपये तक है। एसी चेयर वर्ग के लिए आरक्षण शुल्क 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, न्यूनतम तत्काल शुल्क 125 रुपये, जो अधिकतम 225 रुपये तक है। स्लीपर क्लास के लिए आरक्षण शुल्क 20 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये, न्यूनतम तत्काल शुल्क 100 रुपये, जो अधिकतम 200 रुपये तक है। दूसरी सीटिंग क्लास के लिए आरक्षण शुल्क 15 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 15 रुपये, न्यूनतम तत्काल शुल्क 10 रुपये, जो अधिकतम 15 रुपये तक है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित टिकटों पर लिया गया सुपरफास्ट शुल्क 15 रुपये है। अप्रयुक्त अनारक्षित टिकटों को रद्द करने पर धन वापसी के नियम। यदि अनारक्षित टिकट को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक टिकट पर लिपिक प्रभार की कटौती के बाद किराए की वापसी निम्नलिखित शर्तों पर की जाती है। पहला, यदि टिकट जारी होने के 3 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, अग्रिम में जारी किए गए टिकटों के मामले में यदि टिकट यात्रा के दिन से पहले के दिन के 24 आवर्स के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। अनारक्षित टिकटों को रद्द करने पर यात्रियों को लिपिकीय प्रभार के रूप में 30 रुपये प्रति यात्री किराए से कटौती कर शेष राशि वापस की जाती है। जैसा कि पहले बताया गया कि आरक्षित टिकटों को रद्द करने पर धन वापसी टिकट की स्थिति और रद्द करने के लिए टिकट कब प्रस्तुत किया गया, इस पर निर्भर करती हैं। कन्फर्म टिकटों, आरएसी टिकटों और प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर किराए की हर वापसी पीआरएस के माध्यम से टिकटों की वास्तविकता की पुष्टि करने के बाद दी जाती है। यदि टिकट जारी करने वाले स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन से यात्रा के लिए टिकट जारी किए गए हैं, तो किराए की वापसी निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार्य होती है। पहला, टिकट जारी करने वाला स्टेशन, यदि टिकट उस स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले सरेंडर किया जाता है जहां से टिकट यात्रा के लिए वैध है। दूसरा, यात्रा शुरू करने वाला स्टेशन, यदि टिकट समय सीमा के भीतर सरेंडर किया जाता है। टिकट जारी करने वाले स्टेशन और यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर भी किराए का रिफंड दिया जा सकता है, बशर्ते कि जिस स्टेशन से टिकट वैध है, उस स्टेशन के लिए संबंधित ट्रेन के आरक्षण कार्यालय के काम के घंटों के दौरान और आरक्षण चार्ट तैयार करने से पहले किराए की वापसी के लिए टिकट को सरेंडर कर दिया जाता है, और पीआरएस पर टिकटों के सत्यता की पुष्टि के बाद
कन्फर्म टिकट के लिए रद्दीकरण और धनवापसी के नियम। जैसा कि पहले बताया गया कि आरक्षित टिकटों को रद्द करने पर धनवापसी, टिकट की स्थिति और रद्द करने के लिए टिकट कब प्रस्तुत किया गया, इस पर निर्भर करती हैं। यदि कन्फर्म टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो निम्न दर पर न्यूनतम प्रति यात्री रद्दीकरण शुल्क की कटौती की जाती है। प्रथम एसी क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रद्दीकरण शुल्क 240 रुपये, द्वितीय एसी और प्रथम क्लास के लिए रद्दीकरण शुल्क 200 रुपये, थर्ड एसी क्लास, थर्ड इकोनॉमी क्लास और एसी चेयर कार के लिए रद्दीकरण शुल्क 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए रद्दीकरण शुल्क 120 रुपये, द्वितीय श्रेणी के लिए रद्दीकरण शुल्क 60 रुपये। इसके अतिरिक्त लागू दर से जीएसटी शुल्क भी काटा जाता है। ऊपर दिखाया गया दर उस श्रेणी के लिए न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क है। केस 2, कन्फर्म टिकट रद्द करने के लिए यदि टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले तक रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो इस स्थिति में रद्दीकरण शुल्क किराए का 25% होता है, जो न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के अधीन है। केस 3, यदि कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटे के भीतर और ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो इस मामले में रद्दीकरण शुल्क किराए का 50% होता है, जो न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के अधीन है। केस 4, यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले का समय पूर्ण होने के बाद कन्फर्म टिकट रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। आरएसी और प्रतीक्षा सूची की टिकट के रद्दीकरण और धनवापसी के नियम। अप्रयुक्त आरएसी या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकटों को रद्द करने पर धन वापसी निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द करने के लिए आरएसी या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट प्रस्तुत किए जाते हैं, तो 60 रुपये प्रति यात्री का क्लर्केज चार्ज काट कर किराए की वापसी की जाती है। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले का समय खत्म होने के बाद आरएसी या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर किराए का कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। यदि आरक्षण चार्ट के अंतिम रूप से बनने तक किसी भी समय आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट धारक को कन्फर्म आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ऐसे टिकट के लिए रद्दीकरण और रिफंड कन्फर्म टिकट के लिए लागू नियम के अनुसार किया जाएगा। प्रतीक्षा सूचीबद्ध ई टिकट के मामले में, जिस पर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद भी सभी यात्रियों की स्थिति प्रतीक्षा सूची में है, उस पीएनआर पर बुक किए गए ऐसे सभी यात्रियों के नाम आरक्षण चार्ट से हटा दिए जाते हैं और क्लर्केज चार्ज काटकर बुकिंग ट्रांजैक्शन वाले खाते में किराए की वापसी को क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए टिकट जारी किया जाता है, जिसमें कुछ यात्रियों का आरक्षण कन्फर्म हो और अन्य आरएसी या प्रतीक्षा सूची में हो, इस मामले में यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक पूरा टिकट रद्द करने के लिए सरेंडर किया जाता है, तो क्लर्केज चार्ज की कटौती कर शेष किराए की वापसी कन्फर्म आरक्षण वाले यात्रियों के लिए भी स्वीकार्य होती है। दूसरी स्थिति में, यदि केवल ई टिकट में कन्फर्म की स्थिति वाले यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो आरएसी या प्रतीक्षा सूची में यात्रियों जो यात्रा नहीं कर रहे हैं के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए और किराए की वापसी टीडीआर के माध्यम से, जिसमें टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के विवरण का संकेत हो, ऑनलाइन संसाधित की जानी चाहिए। ऑनलाइन टीडीआर यात्रियों के गंतव्य पर ट्रेन के वास्तविक आगमन के 72 घंटे तक दर्ज किया जाना चाहिए और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र आईआरसीटीसी को डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। उचित सत्यापन के बाद आईआरसीटीसी द्वारा ग्राहक के खाते में किराया वापस कर दिया जाता है। तत्काल टिकट के लिए कैंसिलेशन और रिफंड नियम। पहला, कन्फर्म तत्काल टिकटों को रद्द करने पर कोई धन वापसी नहीं दी जाती है। दूसरा, आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले तत्काल टिकटों के मामले में लागू क्लर्केज शुल्क की कटौती के बाद रिफंड दिया जाएगा, बशर्ते कि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द करने के लिए टिकट को सरेंडर कर दिया जाए। तीसरा, तत्काल टिकट खो जाने की स्थिति में कोई डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में तत्काल शुल्क सहित पूर्ण किराए के भुगतान पर डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी किए जा सकते हैं। चौथा, यदि एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए तत्काल टिकट जारी किया गया है, जिसमें कुछ यात्रियों के आरक्षण कन्फर्म हो और अन्य आरएसी या प्रतीक्षा सूची में हो तथा ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक पूरा टिकट रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है,
तो कंफर्म आरक्षण सहित सभी यात्रियों के लिए लिपिक प्रभार की कटौती कर किराए की वापसी की जाती है। ट्रेनों के देर से चलने की स्थिति में टिकट का रद्दीकरण एवं धन वापसी। यदि किसी ट्रेन के अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे या अधिक समय की देर से चलने के कारण यात्रा नहीं की जाती है, तो सभी यात्रियों को बिना किसी रद्दीकरण या क्लैरकेज चार्ज काटे पूर्ण किराया वापस किया जा सकता है। पूर्ण धन वापसी का लाभ उठाने के लिए टिकट को ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के समय तक रद्दीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई टिकट के मामले में पूर्ण धन वापसी का लाभ उठाने के लिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले टीडीआर को ऑनलाइन दायर किया जाना चाहिए। यदि गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद टिकट को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है या किराया की वापसी के लिए ऑनलाइन अनुरोध दर्ज किया जाता है, तो किराया की कोई धन वापसी लागू नहीं होगी। विभिन्न परिस्थितियों जैसे टिकट का खो जाना, मिसप्लेस हो जाना या कट फट जाने की स्थिति में काउंटर टिकट के लिए डुप्लीकेट टिकट जारी करने के नियम। यदि किसी गुम या खोए हुए या कटे फटे टिकट का आरक्षण कन्फर्म या आरएससी हो, इसके लिए आरक्षण चार्ट तैयार करने से पहले मूल टिकट के बदले में एक डुप्लीकेट टिकट की मांग की जाती है। तो द्वितीय व शयनयान श्रेणी के लिए प्रति यात्री 50 रुपये एवं अन्य श्रेणियों के लिए प्रति यात्री 100 रुपये के भुगतान पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है। यदि गुम या खोए हुए या कटे फटे टिकट पर आरक्षण की स्थिति कन्फर्म हो और आरक्षण चार्ट तैयार करने के बाद डुप्लीकेट टिकट की मांग की जाती है, तो न्यूनतम चार्ज के अधीन कुल किराए के 50% के बराबर शुल्क के भुगतान पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है। चार्ट तैयार होने के बाद आरएसी टिकटों के संबंध में कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जाता है। अब हम यात्रा की तिथि को आगे बढ़ाना या कम करने के नियम के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे नीचे बताए गए नियमों के तहत जारी आरक्षित ट्रेन टिकट पर यात्रा की तिथि को आगे बढ़ाने या कम करने की सुविधा भी प्रदान करता है। सबसे पहले हम यात्रा की तिथि को आगे बढ़ाने के बारे में जानते हैं। कन्फर्म या आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट पर यात्रा की तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति उसी ट्रेन या किसी अन्य ट्रेन से उसी श्रेणी या किसी उच्च श्रेणी में बाद के दिनों के लिए दी जाती है। जिस ट्रेन में टिकट मूल रूप से बुक किया गया हो, उस ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम 48 घंटे पहले टिकट को सरेंडर किया जाना चाहिए। कन्फर्म या आरएसी या प्रतीक्षा सूची का आरक्षण उस ट्रेन में उपलब्ध होना चाहिए जिसके लिए नए सिरे से आरक्षण की आवश्यकता है। कन्फर्म टिकट के मामले में नए सिरे से आरक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। आरएसी या प्रतीक्षा सूची के टिकट के लिए लिपिक प्रभार का भुगतान करना होगा। अब आरक्षित टिकट पर यात्रा की तिथि को पहले करने संबंधी नियम को जानते हैं। कन्फर्म या आरएसी या प्रतीक्षा सूची टिकट पर यात्रा की तिथि को किसी पूर्व के दिनों के लिए उसी ट्रेन या किसी अन्य ट्रेन द्वारा उसी गंतव्य के लिए उसी श्रेणी या किसी उच्च श्रेणी के लिए अनुमति दी जा सकती है। जिस ट्रेन में आरक्षण की मांग की जाती है, उस ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम 48 घंटे पहले टिकट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिस गाड़ी के लिए नए सिरे से आरक्षण की मांग की गई है, उस गाड़ी में कन्फर्म या आरएसी या प्रतीक्षा सूची पर टिकट की बुकिंग सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। कन्फर्म टिकट के मामले में नए सिरे से आरक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। आरएसी या प्रतीक्षा सूची टिकट के मामले में लिपिक प्रभार का भुगतान करना होगा। फिर मिलते हैं रेलवे पॉलिसी अपडेट्स के एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।